एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। एंड इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मिस्टेक। और ये कार्ड्स कहते हैं कि किसी चीज़ को लेकर स्पेसिफिकली या फिर ओवरऑल ही एक थकावट आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना, हमें लगता है कभी कभी कि बस अब थक गए। और देखिए, हो सकता है कि पीछे या फिर इस वीक भी किसी चीज़ को लेकर आप बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिल रहे जिस तरीके से आप चाह रहे हैं। या फिर कुछ के लिए हो सकता है कि आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल ही नहीं रहा। और देखिए, इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी अगेन एक थकावट आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप एफर्ट करते जा रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उतना स्ट्रेंथ, उतना स्टैमिना नहीं महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं फिर से कहूँगी आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। और अगर ऐसा आप कर रहे हैं लियोस तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए ये 9 नंबर का कार्ड है और टारो न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर कहीं लास्ट नंबर माना गया है। और ये नंबर कहता है कि बहुत बहुत आप अपनी मंजिल के करीब हैं, एक एफर्ट आपने और किया, फाइनल एक इनिशिएटिव या एक्शन आपने और लिया तो आप अपनी मंजिल को पालेंगे। तो यहाँ पे मैसेज कार्ड की तरफ से आपके लिए यही है कि अभी गिव अप करने का टाइम नहीं है, यानी कि जो आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कंटिन्यू करते रहें, एफर्ट करते रहें, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। क्योंकि फिर से मैं कहूँगी आप अपनी मंजिल के, अपने मकसद के बहुत करीब हैं। और डीपर लेवल के लिए मिस्टिक का कार्ड कहता है कि कहीं स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में भी आप अपने आप को इस वीक इन्वॉल्व कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द हर्मिट एंड द विजन। और देखिए, सबसे पहली चीज़ हर्मिट का कार्ड कहता है कि या तो एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं या फिर चाह रहे हैं और कहीं एक मिसिंग सी फीलिंग रहती हुई दिख रही है। जैसे होता है ना, हमें लगता है कि किसी चीज़ को हम खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वो चीज़ मिल नहीं रही है। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई चीज़ आपकी खो गई है या फिर इस वीक खो रही है और उसको आप ढूंढ रहे हैं। एंड ओवरऑल के लिए देखिए, एक डीप थिंकिंग में आप रहते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को लेकर आप एक इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आप किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन करना चाह रहे हैं और ज़्यादा इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड जानना चाह रहे हैं और उसी से ही अगेन रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी एक रिसर्च भी किसी चीज़ को लेकर करते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए विजन का कार्ड कहता है कि जो भी आप चाहते हैं उसी से रिलेटेड एक विजन भी बनाते हुए दिख रहे हैं, मन ही मन एक ख्वाब भी बनाते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए, इस वीक गाइडेंस के कार्ड्स नहीं हैं, एंजल आंसर्स के कार्ड्स हैं। तो यहाँ पे मैं आपके लिए रीड करूँगी कि एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है। तो देखिए, एंजल्स आपको कह रहे हैं लुक फॉर अ साइन। तो देखिए, कितनी बारी हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और यहाँ पे देखिए हर्मिट का कार्ड कहीं इस चीज़ को कंफर्म भी कर रहा है कि किसी चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं, जैसे कि कोई सवाल है या कोई चीज़ है आपकी लाइफ में, उसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है। और बेस्ट होता है कि यूनिवर्स की तरफ से आप साइंस को नोटिस करें, क्योंकि यूनिवर्स में एंजल्स हैं, मैं कहूँगी गार्जियन एंजल्स हैं। और अदरवाइज यूनिवर्स भी
हमारे साथ कनेक्ट करना हमेशा ही चाह रहा होता है, लेकिन हम अपने मसलों में इतने उलझे रहते हैं कि हम ना तो इस कनेक्शन को रियलाइज़ कर पाते हैं, रिकग्नाइज़ कर पाते हैं, और ना ही हम उस कनेक्शन को अवेल करते हैं या उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो देखिए, इस वीक एंजल्स बहुत क्लियरली आपको कह रहे हैं कि प्लीज़, हम आपको साइन दे रहे हैं, आप उसको देखिए। जो सवाल आपको बॉदर कर रहे हैं उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। और देखिए, एट टाइम्स आप कोई मूवी देख रहे होते हैं, मूवी के डायलॉग में आपके सवाल का जवाब होता है। कई बारी कुछ बैनर के ऊपर लिखा होता है और उस बैनर में आपके सवाल का जवाब होता है, लेकिन हम इन जवाबों को तभी जान पाते हैं, समझ पाते हैं, जब हम इस अवेयरनेस में हों कि यूनिवर्स हमें साइन दे रहा है, एंजल्स हमें साइन दे रहे हैं, और ये अगेन उनकी तरफ से साइन है। तो देखिए, नटशेल में जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है या फिर कोई सवाल आपके मन में चल रहे हैं, किसी भी फॉर्म में आपको एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आंसर मिल रहा है, साइन मिल रहा है, उसको आप ज़रूर इस वीक रीड करें, या फिर उसको आप ज़रूर इस वीक रियलाइज़ करें। ऐसा करेंगे तो देखिए, आप बेटर फील करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द फ्लेम। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक जो भी आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में कर रहे हैं, बहुत एक क्लैरिटी के साथ करते हुए दिख रहे हैं, बहुत एक लॉजिकल अप्रोच भी रखते हुए दिख रहे हैं। पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप कंफ्यूज हो रहे थे, इमोशनल हो रहे थे, सेंटिमेंटल हो रहे थे, या फिर बहुत अटैच हो रहे थे, तो इन्हीं सब चीज़ों से आप बाहर निकलना चाह रहे हैं या फिर निकल रहे हैं। यानी कि आप अपनी अटैचमेंट को कम कर रहे हैं। जिस भी चीज़ को लेकर अगेन अटैच हो रहे थे, वही कॉर्ड्स आप कट करते हुए दिख रहे हैं। इमोशनल सेंटिमेंटल भी अगर हो रहे थे या फिर दिल से बहुत काम ले रहे थे, तो इस वीक आपको ऐसा लग सकता है कि बस बहुत हो गया। इमोशनल होते हैं तो चीज़ें खराब ही होती हैं, या फिर खुद को परेशान करते हैं। माइंड से ही चीज़ों को डील करना चाहिए, लॉजिकली चीज़ों को डील करना चाहिए। तो कुछ ऐसी अप्रोच आप रखते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, अगेन कन्फ्यूजन भी पीछे था, तो उससे भी रिलेटेड आप एक क्लैरिटी लाते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए द फ्लेम का कार्ड कहता है कि एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट भी मन ही मन किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल के लिए रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो कुछ के लिए हो सकता है कि कोई फीमेल हैं जो बहुत सपोर्टिव, कोऑपरेटिव हो रही हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई फीमेल की तरफ से एक इंटरफेयरिंग वाली एनर्जीज हैं, जिसकी वजह से भी हो सकता है आप थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, या फिर थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी एक डिटैचमेंट लाना चाह रहे हैं या फिर ला रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड द केव। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि कहीं गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज में स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में एक बैलेंस नहीं रहता हुआ दिख रहा है। या तो कोई चीज़ आप अपने किसी लव्ड वन, क्लोज वन को बहुत ज़्यादा दे रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। ये सब वर्गोस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए देखिए इमोशंस हो सकती हैं, फीलिंग्स हो सकते हैं, लव केयर हो सकता है। अगेन, या तो आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। कुछ के लिए मनी, पैसा या फिर किसी भी तरीके का सपोर्ट, हेल्प हो सकती है। अगेन, जो आप या तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है वर्गोस कि स्पेसिफिकली रिलेशनशिप में जब भी एक बैलेंस बिगड़ता है गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज में, तभी कहीं परेशानियां होती हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएं वर्गोस, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए, जब हम बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, तब कहीं
सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस हमसे बहुत बढ़ रही होती हैं और किसी भी रीज़न की वजह से हम उतना वापसी नहीं कर पाते हैं, तो रिलेशनशिप में इश्यूज होते हैं, मसले होते हैं, वो मायूस होते हैं, परेशान होते हैं। और जब हम दे रहे होते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस उनसे बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं और हमें वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो हम हर्ट होते हैं। तो देखिए, अगेन गिविंग एंड रिसीविंग में पूरी कोशिश करें कि एक बैलेंस रखें। डीपर लेवल के लिए द केव का कार्ड कहता है कि कहीं एक क्लैरिटी नहीं किसी चीज़ को लेकर आप महसूस कर रहे हैं। देखिए, गुफा कहीं अंधेरे की बात करती है, तो एक अंधेरा सा अगर हम लिटरल सेंस में देखें तो किसी चीज़ को लेकर रह रहा है। और कहीं देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि जो भी आप चाह रहे हैं उसी से रिलेटेड आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कहीं आप अपने आप को किसी चीज़ में से विड्रॉ कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि गुफा में यानी कि कमरे में बंद कर लिया। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लिटरली आपने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। कहने का मतलब ये है कि आप विड्रॉ कर रहे हैं, उतना इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, इतना पार्टिसिपेट नहीं चीज़ों में इन जनरल या फिर किसी खास चीज़ में नहीं कर रहे हैं। एंड इस वीक गाइडेंस की जगह पर एंजल आंसर्स के कार्ड्स हैं। तो देखते हैं वर्गोस आपके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है। तो देखिए, यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं इम्प्रूविंग हेल्थ। तो अगर कुछ इश्यूज हेल्थ से रिलेटेड थे, यहाँ पे कुछ के लिए फिजिकल हेल्थ हो सकती है, कुछ के लिए इमोशनल हेल्थ हो सकती है, कुछ के लिए मेंटल हेल्थ हो सकती है, वो कार्ड्स कह रहे हैं कि इम्प्रूव होगी। या फिर देखिए, अगर आप अपनी हेल्थ पे अटेंशन नहीं दे रहे हैं तो बहुत ही क्लियरली एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं, प्लीज़ फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर हेल्थ। क्योंकि देखिए, पुरानी एक कहावत भी है, हेल्थ इज़ वेल्थ। जब हमारी हेल्थ अच्छी है तो सब चीज़ों को हम एंजॉय कर सकते हैं, सब चीज़ें लाइफ में हम कर सकते हैं। और सब चीज़ें अच्छी हैं, हेल्थ अगर नहीं अच्छी है तो फिर देखिए, हम उतना चीज़ों को नहीं एंजॉय कर पाते हैं। देखिए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू, कुछ मसला रहेगा। यहाँ पे सिर्फ दो मैसेजेस हैं। अगर आप अपनी हेल्थ पे नहीं फोकस कर रहे हैं तो बहुत ही क्लियरली एंजल्स कह रहे हैं कि प्लीज़ आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें। और कुछ के लिए हो सकता है एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपकी हेल्थ इंप्रूव करेगी, स्पेशली जो हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, हेल्थ को इंप्रूव करने पे फोकस कर रहे हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ओशन यानी कि ब्लू, ग्रीन आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड द लवर्स। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक कहीं एक इमेच्योर एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं, या फिर आपके वर्क फ्रंट में कोई इंसान है उनकी हैं। और देखिए, कहीं इमेच्योर प्रैक्टिकल रियलिस्टिक एनर्जीज या फिर इमेच्योर डेडिकेशन, डिवोशन ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपनी स्किल्स को अपडेट करना चाह रहे हैं और नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, अपने प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड और उससे रिलेटेड इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। और छोटा मोटा देखिए, फाइनेंसेस, मनी, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से भी रिलेटेड इश्यूज, मसले रह सकते हैं। और देखिए, फिर से मैं कह दूं, छोटे मोटे इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, कोई मेजर इशू नहीं रहेगा। कुछ के लिए हो सकता है आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा है या फिर पैसा आपके हाथ से जा रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि इमेच्योर तरीके से आप खर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ भी लिब्राज आप पाएं, ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है, टैरो गाइडेंस के लिए होता है। तो देखिए, इस रीडिंग को अगर आप पहले से ही देख रहे हैं तो गाइडेंस इस रीडिंग से लेके आप चीज़ों को किसी लेवल पे बेहतर भी कर सकते हैं। डीपर लेवल के लिए लवर का कार्ड कहता है
रिलेशनशिप्स आपके लिए अहम रह सकते हैं, या फिर अपने वर्क फ्रंट में किसी इंसान के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, आप बॉन्डिंग अच्छी करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि किसी की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और देखिए इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड भी एक इमेच्योर एनर्जीज लिब्राज आपकी किसी लेवल पे किसी तरीके से रह सकती हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि कोई भी बड़ा डिसीजन, कोई भी बड़ी चॉइस अगर इस वीक आपने लेनी है, बड़ा एक्शन इस वीक आपने लेना है अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, तो किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से ज़रूर बात कर लें, उनसे ज़रूर डिस्कस कर लें। खुद से अगेन कोई बड़ा डिसीजन, चॉइस या फिर एक्शन ना लें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ सोर्ड्स एंड पिलग्रिम। और देखिए ओवरऑल ही कहीं लिब्राज आपकी एक इमेच्योर एनर्जीज इस वीक के लिए रह रही हैं। और देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोफेशनल फ्रंट में कहीं इमेच्योर प्रैक्टिकल रियलिस्टिक एनर्जीज हैं या इमेच्योर डिवोशन डेडिकेशन है। और पर्सनल फ्रंट में कहीं आप थोड़े से डिफेंसिव हो रहे हैं, थोड़े से अपने कम्युनिकेशन में ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक इमेच्योर एनर्जीज रह रही हैं। एक जिद भी हो सकता है, किसी चीज़ को लेकर पकड़ रहे हैं, या फिर थोड़े से आर्ग्यूमेंटेटिव हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जानना चाह रहे हैं, एक जिज्ञासा है, एक क्यूरियोसिटी है। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे हैं, या फिर एक डिटेक्टिव, एक स्पाई वाली भी एनर्जीज कुछ लिब्राज, फिर से मैं कह रही हूँ कुछ लिब्राज की रहती हुई दिख रही हैं। ओवरऑल के लिए एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन रह रही है स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में, और ये माइनर इरिटेशन, माइनर फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। कभी कभी होता है ना, हमें लगता है कि पता नहीं क्यों हम इरिटेट हो रहे हैं, रीज़न ही नहीं समझ में आ रहा। तो कुछ के लिए ये भी एक एनर्जीज रह सकती हैं। और ऐसा कुछ भी लिब्राज अगर आप पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। एंड देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए किसी मैसेज, किसी ईमेल, किसी न्यूज़, किसी फ़ोन कॉल का अगर आप वेट कर रहे हैं, तो या तो वो डिले हो रहा है, या फिर कहीं बहुत एक ग्रेट आप नहीं महसूस कर रहे हैं उस मैसेज, फ़ोन कॉल, ईमेल, न्यूज़ को पाकर। एंड डीपर लेवल के लिए पिलग्रिम का कार्ड कहता है कि स्पिरिचुअल रिलीजियस एक्टिविटीज़ में या तो आप अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। और देखिए जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफरेंट लेवल्स होंगे, डिफरेंट तरीके होंगे, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस होंगे स्पिरिचुअल रिलीजियस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड भी। कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी रिलीजियस प्लेस को विजिट करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है विजिट कर रहे हैं, उसी से ही रिलेटेड एक इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन है। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई स्पिरिचुअल इंसान से कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर खुद को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। तो देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा, ये जनरल रीडिंग है, फिर से कहूँगी सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस रहेंगे। एंड देखिए इस बारी गाइडेंस की जगह पर एंजल आंसर्स के कार्ड्स हैं, तो अभी हम देखेंगे कि एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है। तो यहाँ पे देखिए अबंडेंस लिखा हुआ है, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपके आसपास अबंडेंट एनर्जीज हैं। तो देखिए क्या होता है ना, कितनी बारी लिब्राज हम अपने ही किसी मसले में इतना उलझ जाते हैं, इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो आसपास इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज होती हैं, ना तो हम उनको देख पाते हैं, ना रियलाइज़ कर पाते हैं, ना रिकग्नाइज कर पाते हैं, और कहीं देखिए फिर हम उनको मिस करते हैं, बाद में परेशान होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि अगर कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है किसी भी फ्रंट में, इस वीक के लिए आप उस पर अटेंशन ना दें, और जो ब्यूटीफुल चीज़ें आपके आसपास हैं आप उन पे फोकस करें। क्योंकि फिर से मैं कहूँगी कि कार्ड्स बहुत क्लियरली आपको कह रहे हैं कि बहुत एक अबंडेंट एनर्जीज हैं। एंड ट्रस्ट में जब आप ऐसा करेंगे आप बेटर फील करेंगे, और जो मसले हैं वो भी आप सॉल्व कर पाएंगे, उनको भी आप ओवरकम कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं।
तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द डेविल एंड द माउंटेन। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक किसी खास चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल ही एक प्रेशर, एक स्ट्रेस, एक टेंशन स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं वो कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि स्कॉर्पियोज आप ही थोड़ा सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस या फिर लोगों को लेकर हो रहे हैं। और कहीं एक ऑब्सेसिव, पॉजिटिव सी एनर्जीज भी रह सकती हैं। किसी चीज़ को लेकर एक जिद भी आप पकड़ते हुए दिख रहे हैं और इन्हीं चीज़ों की वजह से या फिर अदरवाइज भी अगेन एक प्रेशर, एक टेंशन आप महसूस कर रहे हैं। तो देखिए, जब भी ये कार्ड्स आते हैं मैं यही कहती हूँ कि जितना ज़्यादा आप जिस गॉड को मानते हैं उन पे सरेंडर करते हैं, जितना ज़्यादा आप गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में रहते हैं, अपना कर्म करते हैं, अपने एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हैं, जो बेस्ट आप कर सकते हैं वो करते हैं और आउटकम रिजल्ट से ज़्यादा अटैच नहीं होते हैं, उतना ही आप चीज़ों को आसान करते हैं। देखिए, कहीं विल पावर, डिटर्मिनेशन, ये पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं और इन्हीं का नेगेटिव, जिद, स्टबन एनर्जीज होती हैं। तो अगर आप रिजिड, फिक्सेटेड किसी भी चीज़ के लिए हो रहे हैं, अगर अगेन पॉजिटिव वे में है तो विल पावर, डिटर्मिनेशन है और ऐसी एनर्जीज कहीं हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट देती हैं। लेकिन जब यही रिजिड, फिक्सेटेड एनर्जीज नेगेटिव हो जाती हैं तो वो जिद और स्टबननेस हो जाती है। तो देखिए, इस चीज़ का ख्याल रखें कि अपनी विल पावर को जिद ना बनने दें, क्योंकि जिद और स्टबननेस से कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, कहीं हम खुद को बहुत परेशान करते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द नेक्टर। और देखिए, ये कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेकर स्पेसिफिकली या फिर अदरवाइज भी एक अप एंड डाउन, इन एंड आउट वाली एनर्जीज हैं। यानी कि एक स्टेबिलिटी नहीं महसूस कर रहे हैं, या फिर एक से ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, या फिर एक से ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा टफ रह रहा है, या फिर मैं कहूँगी इतना ईजी नहीं रह रहा है। लेकिन स्कॉर्पियोज आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे से अगेन एक से ज़्यादा चीज़ें अगर कर रहे हैं तो वो कर पा रहे हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस अगर कर रहे हैं तो वो भी कर पा रहे हैं। इनफैक्ट आप इस चीज़ को इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, कुछ स्कॉर्पियोज के लिए ये भी हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना है और आप टू माइंड्स में हो रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इन एंड आउट, अप एंड डाउन वाली एनर्जीज किसी स्पेसिफिक चीज़ में अगेन इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली इस वीक रह रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है, देखिए, किसी दिन आप बहुत ग्रेट फील कर रहे हैं, किसी दिन इतना ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं, किसी दिन किसी चीज़ को लेकर बहुत मोटिवेटेड हैं और दूसरे ही दिन हो सकता है आपकी मोटिवेशन कहीं कम रह रही है। तो देखिए, इस तरीके से भी काफ़ी सारे स्कॉर्पियोज के लिए अप एंड डाउन, इन एंड आउट वाली एनर्जीज रह सकती हैं। और कुछ स्कॉर्पियोज के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसको लेकर या तो आप इन एंड आउट, अप एंड डाउन हो रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जीज हैं। एंड देखिए, यस, यहाँ पे नेक्टर का भी कार्ड है। तो देखिए, जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा है, डीपर लेवल के लिए एक ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। और ओवरऑल के लिए अगेन जो भी हो रहा है आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, आप बहुत फन वे में इन्हीं चीज़ों को करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और देखिए, इस बारी गाइडेंस की जगह पर एंजल आंसर्स के कार्ड्स यूज़ करे हैं। तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियोज, एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स अप टू यू। तो बहुत ही क्लियर मैसेज है कि जो भी चीज़ को लेकर अगर आप डिसीजन, चॉइस लेना चाह रहे हैं, या फिर आपके मन में एक सोच चल रही है करें ना करें, मतलब क्या आपका कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए या क्या अगेन आपको करना चाहिए, तो बहुत ही क्लियरली एंजल्स आपको कह रहे हैं जो आपको ठीक लगता है वो आप करें। यहाँ पे देखिए, अगर आप लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या फिर किसी भी इंसान की वजह से कुछ कर रहे हैं तो वो ना करें। और दूसरी बात देखिए, आपको जो ठीक लगता है, आपकी जो इनर वॉइस कहती है, आपकी जो गट फीलिंग कहती है, आप उसको ही फॉलो करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।